हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक, नंबर सिस्टम में आपका 3 लेक्चर ऑलरेडी डल चुका है। ठीक, चौथा ये लेक्चर है जिसमें हम लोग फ्रैक्शन कवर कर रहे हैं। ठीक, कल हम लोग फ्रैक्शन पढ़े थे कि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन को टाइप वाइज बांटे थे। उसके बाद से हम लोग देखे थे कि फ्रैक्शन में कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो कि 4-5 तरह का क्वेश्चन था। सबसे बड़ा भिन्न निकालना, सबसे छोटा भिन्न निकालना, भिन्नों का आरोही क्रम और रोही क्रम निकालना। तो उम्मीद करते हैं आप सभी तीनों लेक्चर को देख चुके होंगे। तो चौथा लेक्चर आइए, अगर नहीं देखे हैं तो इसको देखने के बाद आप उसको जाकर देखिएगा। ठीक, सभी को इसमें हम लोग का हर रोज एक नए न्यू टॉपिक चलेगा, जिसमें हम लोग अभी फ्रैक्शन कर रहे हैं। कल हम लोग एक फ्रैक्शन का टाइप खत्म किए थे जो साधारण भिन्न था। ठीक, तो आज हम लोग दशमलव भिन्न को करेंगे। दशमलव को, डेसिमल को हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक, इस वीडियो में हम लोग टोटल डेसिमल करेंगे। डेसिमल में टाइप ऑफ डेसिमल देखेंगे, जहाँ से हम लोग रेकरिंग देखेंगे, शांत भिन्न, अशांत भिन्न, ये सब आएगा इसमें। ठीक, तो आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करिए साथ साथ, और आप जवाब भी दीजिए। ठीक, सब लोग रिप्लाई भी करेंगे। और अगर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों में शेयर, आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सभी लोग जुड़ जाएं। ठीक, तो ये हम लोग डेसिमल देखते हैं। डेसिमल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 14.258 ऐसे हम एक एग्जाम्पल लिए। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसको हम इंटीजर पार्ट कहते हैं, पूर्णांक। इसको पूर्णांक वाला भाग कहते हैं। पूर्णांक इंटीजर आपको बताए भी थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम लोग सब कुछ किए हुए थे। तो ये जो हो जाता है ना, दशमलव के पहले वाले भाग को हम लोग पूर्णांक वाला भाग कहते हैं, और ये जो हो जाता है डेसिमल भाग हो जाता है, ये दशमलव भाग हो जाता है। ये हम लोग का क्या कहलाता है, दशमलव भाग हो जाता है, दशमलव भाग। अब ये कब आता है, जैसे किसी भी भिन्न को जब हम पॉइंट में बदलेंगे, दशमलव में बदलेंगे, तो इस तरह का रूप हमें मिलता है। ठीक, तो इसमें आगे वाले भाग को हम लोग पूर्णांक कहते हैं और इस वाले भाग को हम लोग दशमलव भाग कहते हैं। अब देखिए, यहीं से एक छोटा सा क्वेश्चन आपका एराइज हो गया था, जो जेईई में पूछा हुआ था। जो जूनियर इंजीनियर आरआरबी जेईई होता है उसमें पूछा हुआ था। उसमें हमें ये बात पूछ दिया था, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि जो दशमलव वाला भाग होता है वो हमेशा ऑप्शन दिया था कि 1 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है, 1 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ये दशमलव वाला भाग। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये दशमलव के जो आगे वाला भाग होता है वो ऑलवेज 1 से छोटा होता है। जैसे 0.5, 7, 8, ये सब क्या आएगा, ये दशमलव वाला भाग हमेशा क्या होता है, 1 से छोटा होता है। तो इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। इस बात को, छोटा सा चीज़ है, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। छोटे छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बड़े एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ नोट में क्या लिखेंगे आप कि दशमलव वाला भाग हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, लेस देन होता है, छोटा होता है। ये बात आप क्लियरली समझ गए होंगे कि दशमलव भाग क्या होता है, पूर्णांक वाला भाग क्या होता है। ये पूर्णांक वाला भाग हो जाएगा और ये दशमलव वाला भाग। अब पूर्णांक वाले भाग के बारे में अगर पूछा जाए तो 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन ये 1 से छोटा नहीं हो सकता है। ये भी बात क्लियर होना चाहिए आपको कि पूर्णांक वाला भाग 1 से कभी भी छोटा नहीं हो सकता है। या तो 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। ये जो पूर्णांक वाला भाग है 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा और 1 के बराबर भी हो जाएगा। लेकिन ये पूर्णांक वाला भाग हमेशा 1 से क्या होता है, ये छोटा होता है। 1 से हमेशा ये क्या होता है, छोटा होता है। तो ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ से क्लियर समझ गए होंगे। ठीक, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि दशमलव को कितने भाग में हम बांटे हैं। दशमलव तो आप समझ गए कि किसी भिन्न को जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो इसी पार्ट को, जो दाहिने पार्ट रहता है, इसको दशमलव वाला भाग बोलते हैं, और पहले वाले पार्ट को, बाएं वाले पार्ट को हम लोग इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो इसमें दशमलव वाला भाग हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से हमेशा छोटा होता है, परंतु ये पूर्णांक वाला भाग 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, 1 से लेकिन छोटा कभी भी नहीं होगा। ठीक, तो अब आइए हम इसके टाइप देखते हैं कि दशमलव को हम कितने भाग में बांटे हैं। ठीक, इस चीज को करते हैं। तो आइए आगे,
देखिए आगे की ओर आते हैं हम लोग, आगे इसको दो भाग में बांटे हैं। अब देखिए आप पूरा वीडियो देखिए तब न पता चलेगा कि आपको इसमें कंटेंट क्या वीडियो में है। बहुत लोग क्या करते हैं कि वीडियो शुरू करते हैं और तुरंत स्किप करके अनलाइक करके चले जाते हैं, पूरा वीडियो देखते ही नहीं है, तो क्या जानेंगे कि इस वीडियो में क्या चीज़ कितनी क्वालिटी है और क्या इसमें रखा गया है। ठीक, आप और भी वीडियो बहुत सारे देखते होंगे, उससे कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, देखिए कितना कंटेंट इसमें रखा गया है। हर चीज़ हम लोग बेसिक से हाई की ओर बढ़ते हैं। जैसे कल हम लोग जो क्वेश्चन किए थे, जो फ्रैक्शन देखे हुए थे, उसमें पहले छोटे छोटे चीज़ों से बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन लास्ट में वो लोग कह रहे थे कि सर बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ऐसा कंसेप्ट हम लोग सीखे थे कि जो हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। अंश में बस जीरो लगा करके केवल आप इंटीजर पार्ट लेना है और उसको हमको उससे पता कर लेना है। दो इंटीजर पार्ट टकरा रहा था तब हम पॉइंट में जा रहे थे, नहीं तो नहीं जाएंगे, पॉइंट में जाने की जरूरत क्या है उसमें। ठीक, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसको आप वीडियो को एक बार दो बार जरूर देखिए, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। वैसा क्वेश्चन देखिए टोटल पूछा हुआ था। तो ये देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। डेसिमल को यहाँ दो भाग में बांटते हैं। एक जो होता है रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें किसी अंक का रिपीटेशन होता है, वो रिपीटिंग डेसिमल होगा। और एक होता है नॉन रिपीटिंग, जिसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपका चला जाएगा, जितना आगे ले जाइएगा जाते जाएगा, वो रिपीट कहीं भी नहीं करेगा। ठीक, तो देखिए रिपीटिंग डेसिमल जो है, रिपीटिंग डेसिमल जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं 0.57 लिए हैं। तो अब कहिएगा सर यहाँ तो रिपीट कोई अंक कर ही नहीं रहा है, यहाँ आगे 0 बहुत सारा हम दे सकते हैं ना, तो यहाँ 0 रिपीट हो रहा है, यहाँ भी क्या हो रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है ये। अब ये तो देख ही रहा है कि 313131 रिपीट कर रहा है, तो ये भी क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है। इसमें आएंगे तो 0.1543 इसमें कोई भी पार्टिकुलर रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक, तो दशमलव दो तरह के होते हैं डेसिमल, एक रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जिसमें किसी अंक का रिपीटेशन हो। अगर यहाँ किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं हुआ है तो इसका मतलब यहाँ 0 का रिपीट हो रहा है। यहाँ 0 तो बहुत सारा दे सकते हैं, तो ये भी रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है, और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। अब यहाँ से एक बात सीखना है कि ये जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसे जब हम देखेंगे कि परिमेय संख्या जो फ्रैक्शन है उस रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। यहीं से रेशनल और इरेशनल का निर्माण होगा यहाँ पे। ठीक, जब हम ये जितने भी नंबर होंगे जो रिपीटिंग डेसिमल, इन सभी डेसिमल को हम p/q के इस यहाँ पे हम लिख देंगे 57 बट्टा कितना हो जाएगा आपका, तो 100 हो जाएगा। तो देखिए इसे p/q के रूप में लिख लिए। इसे भी जब लिखेंगे तो ये 3131 का रिपीट हो रहा है, यहाँ से रेकरिंग का निर्माण होगा। अभी आगे हम लोग रेकरिंग पढ़ेंगे, तो ये 31/99 हो जाता है। जितने अंक पे रेकरिंग रहता है उतने अंक हम नीचे 9 लगा देते हैं। तो ये भी देखिए p/q के रूप में लिखा गया है। तो जितने भी रिपीटिंग डेसिमल है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात वो परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक, रेशनल नंबर कहलाता है। अब ये जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये इसे आप परिमेय संख्या नहीं करते, क्योंकि ये p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इसको अगर चाहिएगा कि हम फ्रैक्शन के रूप में लिखे तो ये नहीं लिखाएगा, तो अर्थात ये क्या कहलाता है, आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे जितने भी नंबर है जिसका पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे √3 का हम लोग देखते हैं कि 1.732 ये यहीं तक मान लेते हैं, ये आगे जाइएगा तो ये कहीं रिपीट ही नहीं करेगा। √2 का वैल्यू 1.414 ये आगे रिपीट ही नहीं करेगा। जितना जाइएगा 1.414 ये आगे रिपीट करेगा ही नहीं कहीं भी। जैसे पाई का वैल्यू है, तो पाई का वैल्यू बहुत लोग याद कर लेते हैं कि पाई का वैल्यू हो जाता है 3.14, ये आगे बढ़ता जाएगा, कहीं भी रिपीट ही नहीं करेगा। तो इन सभी को हम इरेशनल नंबर में रख देते हैं। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये 3.14 आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, 1.732 आगे कहीं भी शांत होगा, ये शांत बोल रहे हैं, कहीं भी ये रिपीट होगा ही नहीं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। तो दशमलव को दो भाग में बांटे, पहला रिपीटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल को p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या कहलाता है, और नॉन रिपीटिंग को p/q में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। इतना चीज क्लियर हुआ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो यहाँ अपरिमेय संख्या आ गया, तो ये यहाँ से खत्म हो गया। इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसी में क्वेश्चन आगे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आता है। यहाँ से रेकरिंग का निर्माण होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं आगे, नोट कर लीजिए आप। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से एक चीज आपका क्लियर होगा। ठीक,
जैसे रिपीटिंग डेसिमल और एक नॉन रिपीटिंग था। रिपीटिंग डेसिमल आपका p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और नॉन रिपीटिंग को p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाया था। ठीक, अब यहाँ से हम रिपीटिंग डेसिमल को दो भाग में तोड़ते हैं। यहाँ से रिपीटिंग डेसिमल को दो भाग में, इससे क्वेश्चन आया हुआ है, अभी क्वेश्चन कराएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है। एक जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि शांत, जो जिसका जो है दशमलव प्रसार शांत रहे। ठीक, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि अशांत रहे। ठीक है, क्या रहे? अशांत रहे। जैसे इसमें 3 आगे बढ़ता जाता है और इसमें देखते हैं कि 0, 5, 2 और इसमें 0 बढ़ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे शांत हो गया, 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता है, तो ये शांत डेसिमल कहलाता है और ये अशांत डेसिमल कहलाता है। अब हमें ये सीखना है, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत बार कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है, भिन्न को जब दशमलव में बदलेंगे तो कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है। ऐसा क्वेश्चन इस बार के ग्रुप डी में भी, एसएससी में भी बहुत पूछा हुआ है। ठीक, तो देखिए ये चीज हम कैसे पता लगाएंगे, ये तो बात क्लियर हो गया ना कि रिपीटिंग डेसिमल दो भाग में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी कि शांत और ये अशांत हो गया। ठीक, तब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा भिन्न जो है, कौन सा भिन्न शांत होगा, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत होगा। तो देखिए इसके लिए एक बात हम नोट करके लिखें, इस बात को आप नोट को कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न को देखना हो कि शांत है या अशांत है तो हम हर का गुणनखंड करते हैं। देखिए हर का फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। हर का गुणनखंड में यदि 2 के पावर n का मतलब कि केवल दो ही संख्या रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 रहे, 2 के पावर n, या फिर 5 के पावर n यानी 5 रहे, 25 रहे, 125 रहे। ठीक, तो 2 के पावर n, 5 के पावर n या फिर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n, यानी 2 5 रहे और 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो वह अशांत भिन्न कहलाता है, अशांत होगा। ठीक, ये बात क्लियर होगा, इस बात को आप नोट करके लिख लीजिएगा। अभी इसका एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 1/15। अब इसका कोई पूछे कि ये शांत होगा दशमलव प्रसारण की अशांत होगा, तो हम हर का फैक्टराइज करें तो 3 गुणे 5 आ रहा है। तो देखिए 5 के अलावा यहाँ पे 3 आ जा रहा है, तो ये क्या होगा? एक अशांत भिन्न होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक ले लेते हैं हम लोग, यहाँ ले लेते हैं 7/10 ले लेते हैं। तब हर का फैक्टर करना है, 10 का फैक्टर किए तो 2 गुणे 5 आ गया। तो देखिए 2 5 के अलावा यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं आया, तो ये शांत दशमलव हो जाएगा, 0 इसका 7 आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? तो हम लोग भाग देकर नहीं देखने जाएंगे कि किसका शांत आ रहा है किसका अशांत, वैसे आपका टाइम बहुत लग जाएगा। केवल हर का फैक्टराइज करना है। अगर ये 2 5 के अलावा केवल 2 रहे, केवल 5 रहे या फिर 2 5 दोनों रहे, तब तो वो शांत होगा। इसके अलावा अगर कोई संख्या आ जाए तो अशांत होगा। जैसे यहाँ 3 आ गया तो ये अशांत होगा और ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा है। जैसे आइए हम लोग 2-3 क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी को, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, इसको रेकरिंग भी कहा जाता है, आवर्ती भिन्न भी कहा जाता है, आवर्ती भिन्न या फिर रेकरिंग कहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग देखेंगे कि रेकरिंग कैसे आता है। रेकरिंग को ये हम लोग इसको भिन्न में कैसे बदलते हैं, रेकरिंग को जब भी रहेगा तो उसको हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे, उसके बाद से इसका जोड़ घटाव कैसे आएगा, इसको जोड़ते हैं घटाते हैं, इससे हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग करेंगे। यही नॉन टर्मिनेटिंग को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्ती भिन्न भी कहा जाता है। कहीं कहीं आपसे पूछ देगा कि कौन सा आवर्ती भिन्न है, तो ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक, आवर्ती भिन्न जब भी पूछे तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि ये अशांत वाला, अशांत प्रसार पूछ रहा है कि किसका अशांत प्रसार है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद से हम लोग रेकरिंग पढ़ेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये ग्रुप डी के इस बार के एग्जाम में आया हुआ है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अभी बताए थे कि आवर्ती मतलब क्या हो जाएगा आपका, तो अशांत वाला हो जाएगा। शांत टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है कि अशांत दशमलव का कौन सा उदाहरण है। तब देखिए इसमें भाग देकर जाएंगे देखने के लिए। और एक चीज और यहाँ से आप सीखिएगा कि ये 24/60 है, तो ऐसे हमको नहीं चेक करना है, इसको कटा करके हमें छोटा कर लेना है। देखिए 24 12 दूना 24 12 25 60, ये 2/5 हो गया। यहाँ देख देते हैं तो 24 5 160, 120 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये देखिए तो 3 8 24 और 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30 90, यानी 3 से नहीं 6 से कट जा रहा है। 6 चौको 24 और ये 15 छक्का 90। यहाँ देखते हैं तो 6 चौको 24, 6 5 30 हो गया। ठीक, ये छोटा ऐसे कर लेना है। अब क्या बताए थे आपको कि हर में अगर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगा तभी जाकर वो क्या होगा, तो
आवर्ती दशमलव होगा, तभी आपका आंसर आ गया होगा। आंसर भी आप लोग साथ में देते रहिए। देखिए कौन सा होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी होगा। ठीक, देखिए इसमें 5 है तो 5 के अलावा नहीं आया है, ये भी 5 है, 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आया है, ये भी 5 है, अर्थात यही एक भिन्न है जिसमें 5 गुणे 3 आ जा रहा है, तो 5 के अलावा एक 3 संख्या आ जा रहा है, अर्थात हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात यहां से क्लियर हुआ कि आवर्ती दशमलव कब होगी, तो जब भिन्न के हर में, अभी आपको बताए थे कि हर में 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 गुणे 5 इसका पावर n के अलावा कोई संख्या आ जाए। तो देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ अलावा एक 3 आ गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत भिन्न हो जाएगा या फिर आपका आवर्ती दशमलव हो जाएगा। बात क्लियर। तो चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, आप उसको बनाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप सॉल्व करिए। देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, बोला है कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव नहीं होगा, यानी कि अशांत दशमलव होगा। तो अशांत दशमलव के लिए क्या बताए थे कि हर में 2, 5 और या फिर 2, 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए। तो देखिए अब यहाँ पे आप क्या करिएगा कि ये देखिए 280 है तो इसमें 2 और 5 तो जरूर आएगा, इसको कटाएंगे भी तब भी ये 0 रहेगा ही रहेगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ भी 0 रहेगा ही रहेगा, तो इसको नहीं चेक करना है। यहाँ पे ये 0 से 0 कट जा रहा है और देख रहे हैं कि 3 8 24 और 3 से 15 मार्क में कट रहा है। ठीक, अब तो ये नहीं कटेगा ना, तो ये 15 में हमें 3 गुणे 5 आ जा रहा है, तो देखिए 5 के अलावा एक संख्या 3 आ गया, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका भी सी हो जाएगा, जो कि शांत दशमलव नहीं होगा। ये पूछा है कि कौन शांत दशमलव नहीं है, तो सी ऑप्शन होगा जो शांत दशमलव नहीं होगा, क्योंकि 5 के अलावा एक संख्या 3 आ गया। तो ये बात तो क्लियर हो गया कि 2 या 5 के अलावा जब कोई संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव नहीं होगा, अशांत में चला जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और आप कर लीजिए जो कि पूछा हुआ है। ठीक, एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन भी इस बार के ग्रुप डी में आया हुआ है, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ से एक चीज नया आपका एक टर्म आया, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशांत दशमलव। अब ये नया टर्म है लेकिन वही बात है, पूरा नहीं है। एक अशांत होता है, देखिए एक अशांत, ये थोड़ा हिंदी का टर्म है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो कि अशान अनअशान ये सब क्या हुआ, तो आप इंग्लिश वाला टर्म में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। एक अशान होता है, ये अनअशान होता है, अनअशान। तो अशान का मतलब, इसका मतलब हो गया शांत दशमलव, शांत दशमलव, और ये अनअशान मतलब हो गया अशांत दशमलव। तो अगर नहीं पता है तो इस बात को नोट करके जान जाइएगा कि ये हमें पूछा हुआ है ना कि कौन सा जो है शांत दशमलव है। अशान मतलब क्या हो गया, शांत दशमलव, और अनअशान देगा इसका मतलब अशांत दशमलव हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा शांत दशमलव है, इसका मतलब अशांत कब होगा, जब 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगा। जैसे ये 12 6 के 72, ये 6 आ जा रहा है, तो 6 में आपका 2 और 3 आ जा रहा है, तो ये शांत नहीं होगा, हमें शांत पूछा हुआ है। जैसे यहाँ पे 9 8 72, तो ये 9 8 72 आ गया, यानी कि 2 केवल आ जा रहा है। ठीक, ये 9 8 72 हो जा रहा है, तो 2 आ गया, 2 के पावर 3, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, शांत भिन्न हो जाएगा। यहाँ आएंगे तो 6 से करेगा तो 12 6 72, ये कट जाएगा, तो फिर 12 में यहाँ पे 3 गुणे 4 आ जा रहा है, तो ये 3 भी आ जा रहा है। ठीक, 3 4 में तो 2 गुणे 2 है ना, तो ये 3 आ जा रहा है। ठीक, यहाँ भी 3 से करेंगे 24 या 72, तो 8 3 के 24, यानी आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो 9/72 है इसको हम कटा रहे हैं तो 1/8 आ रहा है, तो यानी इसमें केवल 2 है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, शांत भिन्न हो जाएगा। अगर 2 के अलावा यहाँ 3 आ गया तो अशांत है, यहाँ भी 3 आ गया अशांत है, इसमें भी 8 3 के 24 3 आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि शांत और अशांत का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक, अगर शांत अशांत पूछे तो हर का फैक्टराइज करेंगे, जिसमें अगर 2 5 के अलावा कोई संख्या आ जाए तो वो अशांत होगा, और नहीं आए तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो आंसर हम लोग का ये अशान अनअशान एक टर्म मिला था, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, ज़्यादा दिक्कत हो इंग्लिश वाले पेपर को आप देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब शांत और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए आगे अब देखते हैं हम लोग, अब रेकरिंग सीखते हैं कि ये जो अशांत भिन्न होता है उसको हम कैसे आपको दशमलव में बदलते हैं और कैसे उससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे उस पर आया हुआ है। ठीक, तो उसको देखते हैं आगे। जैसे आगे आइए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे रेकरिंग आवर्त क्या है। ठीक, आवर्त रेकरिंग, जब किसी भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत हो
तो जिस अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है, जिस अंक का रिपीटेशन हो रहा है, उस पर हम ये डैश का साइन लगा देंगे या पॉइंट का साइन। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि पॉइंट भी लगा देता है, और बहुत लड़के कहते हैं ना कि ये मिस्टेक से दे दिया है, तो ऐसा नहीं ध्यान रखना है। ये पॉइंट भी लगा रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे कि इस अंक का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे अगर 10 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 3.333 आता जाएगा, तो इसको हम 3.3 पर ऐसे डैश दे देंगे या फिर 3.3 पर ऐसे पॉइंट दे देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 का रिपीटेशन हो रहा है, 3 शांत नहीं है, अशांत भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बहुत चीज़ें मिलेगी हम लोग को, बहुत सारी संख्या मिलेगी। अब उसमें पूछेगा कि आप इसको भिन्न में बदलिए, फिर कहेगा कि इसको जोड़िए, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग आवर्त का रेकरिंग से करते हैं क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आया हुआ है इस चीज़ को हम लोग करेंगे। ठीक, रेकरिंग कब होगा, रेकरिंग ध्यान रखिएगा, पॉइंट भी रहेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे अगर आ जाए 3 1 4 और इस पे भी कभी ऐसे भी दे देता है, तो बहुत लड़के समझते हैं ना कि केवल 3 पे और 4 पे रेकरिंग है, ऐसा नहीं है, ये पूरा अंक पे रेकरिंग। अगर रेकरिंग सस्पिशन हो पॉइंट वाला तो पूरा दोनों पॉइंट को मिला दीजिएगा। ये देखिए डैश कहाँ तक है, तो सब पे है, अर्थात ये 3 1 4 तीनों पे यहाँ पे रेकरिंग है। ठीक, तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि रेकरिंग को हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं और उस पर क्वेश्चन भी करते हैं। ठीक, देखिए हम लोग अब सीखेंगे कि रेकरिंग वाले को आवर्ती भिन्न को हम लोग, जो आवर्त रहेगा उसे हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। ठीक, कि भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो देखिए ये कुछ नोट लिखा हुआ है, रूल्स वगैरह, इसको मान सकते हैं आप रूल्स। तो ये रूल्स लिखा हुआ है, इसको डायरेक्ट अगर ऐसे ध्यान में रहेगा ना तो आप क्वेश्चन तुरंत बना लीजिएगा, नहीं तो फिर आप जैसे 100 से गुणा करिएगा, जितने अंक पे रेकरिंग रहता है उतना अंक से गुणा करते हैं, फिर घटाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए बहुत आसान चीज़ है, आपको 1-2 बार करिएगा याद आ जाएगा। जब एक अंक पे रेकरिंग लगा रहे, दशमलव के बाद एक अंक पे रेकरिंग रहे तो एगो 9 दे देंगे हम बट्टा में। ठीक, x/9 हो जाएगा। अगर 2 अंक पे रेकरिंग लगा रहे तो xy/99 हो जाएगा। अगर कोई अंक दशमलव से पहले रहे तो वो पूर्णांक में या फिर प्लस में आ जाता है। ठीक, ये पूर्णांक में या प्लस दोनों एक ही होता है, x + y/9 आ जाएगा। ठीक, ये तो रूल हमको वही रहेगा, एक अंक पे रेकरिंग रहे तो नीचे 9 देंगे। ठीक, अगर किसी अंक पे रेकरिंग नहीं रहे, दशमलव के बाद नहीं रहे, इस बात को समझना है। ये तो आसान है, यहाँ से जितने अंक पे रेकरिंग लगा रहे उतना हम 9 दे देते हैं। अगर किसी अंक पे रेकरिंग नहीं रहे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूरा संख्या को लिख देंगे। ये x y z को हम लोग लिख दिए, जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहता है उसको हम घटा देते हैं उसमें से। अब नीचे क्या आता है, ये अंश तो क्लियर हो गया कि पूरा पहले संख्या लिख दिए और जिस अंक पे रेकरिंग नहीं रहा उसे हम घटा दिए। अब क्या करते हैं यहाँ पे नीचे, तो जितने अंक पे रेकरिंग है, 2 पे रेकरिंग है तो उसके लिए 9 रहेगा, और जिस पे नहीं रहता है उसके लिए हम लोग 0 लगा देते हैं। ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ हो गया, देखिए x y z a है तो सबसे पहले हम x y z a लिख दिए, और यहाँ x y पे रेकरिंग नहीं है तो इसे घटा दिए, और 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 और उसके बाद 2 0 लगा देते हैं। तो ये बात अगर रूल्स आपको याद है तो बहुत ईजिली आप जो रेकरिंग वाले हैं उसको आप भिन्न में बदल दीजिएगा, देखते देखते आप बदल दीजिएगा। बात क्लियर? तो ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिएगा। ठीक, इस चीज़ को नोट करके लिख लीजिए। केवल ये थोड़ा समझने वाली बात है, पूरा पहले अंक लिख देंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसे घटा देंगे, और नीचे जितना अंक पे रेकरिंग रहे उतना 9 और जितना पे नहीं रहे उसके लिए 0 लगा देते हैं। ठीक, तो इसे आप नोट करके लिख लीजिए। ठीक, अब आगे हम लोग चलते हैं, कुछ आपको आवर्ती भिन्न रहेंगे उसे आपको दशमलव में बदलना है। ठीक, तो देखिए दशमलव भिन्न जो रहेंगे उसे हम लोग को फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं, उसके बाद से जो क्वेश्चन आया है ना उसको करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ कह रहा है 0.5 पे रेकरिंग है, इसे हमें भिन्न में बदलना है। तो क्या हो जाएगा, अभी बताए थे कि 5 बट्टा जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 कर लेंगे, 5/9 हो जाएगा सिंपल। जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है तो 15 बट्टा कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा, और ये कटेगा तो कटा भी देंगे, ये भी बात ध्यान रखना है। जैसे 3 × 5 = 15 और 3 से कटा देते हैं तो 33 से 99, यानी 5/33 इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए, इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। क्या बोले थे कि कुछ अंक पे अगर छोड़ा रहेगा दशमलव के बाद तो सबसे पहले पूरा संख्या हम लिख दिए। ठीक, पूरे संख्या लिख दिए। जिस पे एक रिंग नहीं रहेगा, रेकरिंग किस पे नहीं है, 2, तो 2 को हम इसमें से घटा लेंगे। और बट्टा में क्या बताए थे कि जितने अंक पे रेकरिंग रहेगा उसके लिए 9 देंगे, 2 पे है तो 2 को 9 दे दिए, और 1 पे नहीं है तो इसके लिए हमें 0 लगा देना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 250
बट्टा 990 आ जाएगा। ठीक, इसको कटा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, अभी नहीं कटेगा, तो 25 बट्टा 99 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, जैसे इसको देखिए, दशमलव से पहले भी एक संख्या है, तो क्या बोले थे कि ये एक पूर्णांक में आ जाएगा और ये 25 बट्टा 99 आ जाएगा। अगर और भी p बाई क्यू के रूप में लिखना हो तो 99 में हम 25 जोड़ लेंगे, 99 में गुणा करके जोड़ देते हैं ना, तो 9 5 14 4 हो जाएगा, हासिल 1, और 9 2 11 1 12 हो जाएगा। 124 बट्टा, यहाँ से सॉरी देखिए तो गुणा कर लीजिए, 99 में 55 जोड़ लीजिए, 25 जोड़ लीजिए, तो 9 5 14 4 हासिल 1, 9 2 11 1 12, 124 बट्टा 99 हो जा रहा है। ठीक, तब देख लेते हैं, नहीं कटेगा तो इसको सिर्फ इतना ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। तो आप कभी कभी आंसर पूर्णांक में भी दे सकता है, आंसर ऐसे भी दे सकता है, तो जैसा ऑप्शन पे रहेगा डिपेंड करता है, ऑप्शन जैसे रहेगा हम लोग वैसे कर लेंगे। ये बात क्लियर हो गया कि रेकरिंग को हम लोग दशमलव में कैसे बदलते हैं, भिन्न में कैसे हम लोग बदलते हैं। ठीक, तो जैसे कुछ क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ है उसे हम लोग कर लेते हैं। ठीक, कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ये हम लोग का एसएससी में पूछा हुआ है, 2015 में पूछा हुआ है। तो इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या कह रहा है। बोला है हमें इसे एक भिन्न के रूप में बदलना है। ठीक, ये 0.393939 यानी कि 39 का रिपीटेशन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, तो 0.39 पे हम लोग रेकरिंग ऐसे कर लेंगे। अब रेकरिंग को हटाने के लिए, क्योंकि 39 का रिपीटेशन हो रहा था, और रेकरिंग को हटाने के लिए क्या बताए थे कि 39 बट्टा जितने अंक पे रेकरिंग है उतना 9 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, देखिए 3 से कट जा रहा है, 3 से 13 मर्थ में हो जाएगा, और 3 से 33 यानी कि 13 बट्टा 33 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन लिए थे, अब कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे भी इसमें टॉप क्वेश्चन आएगा, जब जोड़ घटाव आएगा उसको हम भी बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। ठीक, तो देखिए आगे, जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि x बराबर 1.242424 रिपीट हो रहा है, तो इस x को p बाई क्यू के रूप में यानी भिन्न के रूप में बदलना है। लिखा जाए जहां p और q धनात्मक पूर्णांक है जिसका कोई भी समापवर्तक नहीं है, मतलब एक दूसरे कोई भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। ठीक, तो कह रहा है नहीं है, तो p प्लस क्यू का हमें मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ x दिया हुआ है, x बराबर, आप लोग भी बनाइए, देखिए आंसर क्या आ रहा है। x बराबर 1.24 का रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 2 4 पे रेकरिंग हो गया। अब इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.24 बट्टा ये 99 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक पे रेकरिंग था तो 99 हो जाएगा। अब ये कटा लेंगे इसे, 3 8 24 और ये 3 से 33 हो जा रहा है। ठीक, तो 33, तो ये 24 बट्टा 99 हो जाएगा ना, तो 3 3 9 3 3 3 8 24, तो यहाँ 33 से कम 33 गुणा करके जोड़ लेंगे तो 33 8 कितना हो जा रहा है, 41 बट्टा 33 आ जा रहा है। ये अब p बाई क्यू के रूप में लिखा गया, तो हमें p प्लस क्यू पूछा हुआ है, तो p प्लस क्यू मतलब 41 प्लस 33, देख लीजिए कितना आ रहा है, 3 1 4 आ जा रहा है, 4 3 7 74 हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, फिर से एक बार समझ लीजिए। ये 2 4 का रिपीटेशन हो रहा था, तो 1.24 पे रेकरिंग हो गया। अब इसको भिन्न में बदल लिए तो एक पूर्णांक, बोले थे ना पूर्णांक में आ जाएगा, 1.24 बट्टा 99 8 बट्टा 33, यानी पूर्णांक तोड़ लिए, 33 से कम 33 8 41 बट्टा 33 हो गया। अब यहाँ देखिए ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो ये p प्लस क्यू हमें पूछा हुआ था, तो दोनों जोड़ लिए, 74 हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, एक आध क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद से हम लोग रेकरिंग का जोड़ सीखेंगे कि जोड़ कैसे हम लोग देखते देखते 2-3 सेकंड में हम बना लेंगे। ठीक, जैसे देखिए आगे क्वेश्चन एक और करते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है हमें कि 0.0987 का सबसे छोटा साधारण भिन्न का रूप क्या होगा, यानी हमें इसे भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो अभी आपको बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरा संख्या लिख लेंगे, 987 है और इसमें से 09 पे रेकरिंग नहीं है, अर्थात 9 हम क्या करेंगे घटा लेंगे, 09 मतलब 9 ही हुआ, तो 9 घटा लेंगे और बट्टा, देखिए 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 गो 9 हो जाएगा, और 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है, 0 पे भी रेकरिंग नहीं है, अंक काउंट होगा इसमें। ठीक, तो ये 2 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो इसके लिए 2 को 0 हो जाएगा। बस यही कंसेप्ट हम लोग को ध्यान रखना है, पूरा संख्या लिख करके जितना अंक पे रेकरिंग नहीं है उसे घटा लेंगे, और हमारा 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 को 9, 2 पे नहीं है तो 2 को 0। अब सिंपल सा हो गया, ये घटाइए कितना आ रहा है आपका
17 में से 8 गया, 17 में से 9 गया, 8 हो जाएगा और यहाँ 7 हो जाएगा, 978/9900 हो जाएगा। तो यहाँ हम कटा लेते हैं। देखिए तो ये पूरा कटा करके लेना है, छोटा भिन्न हमें लिखना है। तो ये 3 से कट जा रहा है ना, 3 से भी कट जा रहा है। 6 से कटा के देखिए तो 6 एकम 6, 7 8 9, 6 6 के 36, 1 37, 36 18, ये भी 6 से कट जा रहा है। 6 एकम 6, 6 6 के 36, 37 38 39, 6 25 30 हो जा रहा है, अर्थात 163/1650 आ जा रहा है। अब इसके बाद ये नहीं कटेगा क्योंकि ये 3 से नहीं कट रहा है। देखिए 3 से नहीं कट रहा है, इसके बाद ये आपका नहीं कटेगा। तो यही हमको लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल है। आपको जब भी रेकरिंग में रहे तो उसको आप भिन्न में आराम से बदल सकते हैं। क्लियर। तो अब हम लोग इसका भिन्न का जोड़ देखते हैं कि कैसे हम इसको जोड़ते हैं। बहुत आसानी से हम लोग इस चीज़ को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो देखिए आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग बहुत देखे होंगे। ठीक, इसको कह रहा है कि इसको हमें हल करना है, जोड़ना है। तो देखिए बहुत लोग क्या करते हैं ना, पहले इसको भिन्न में बदलेंगे, ठीक, फ्रैक्शन में बदलेंगे और भिन्न का फिर जोड़ेंगे और फिर रेकरिंग में बदलेंगे। इस तरह से नहीं करना है, बहुत लेंदी तरीका है। ठीक, आपको एक तरीका सिखा रहे हैं जो सभी क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, बहुत ईजिली होगा। जैसे देखिए ये 0.63 का रिपीटेशन हो रहा है, तो 63 ऐसे हम लिख देंगे। ठीक, 2-3 बार लिख देंगे। अब यहाँ आ रहा है 0.373737, जिस अंक का रिपीटेशन हो उसी को लिखना है। जैसे यहाँ 0.808080, ठीक, सबको हमें जोड़ देना है तो जोड़ लेंगे आराम से। 7 3 10 का 0 हासिल 1। अब यहाँ देखिए 8 3 11 और 6 17, 1 18 कर 8 हासिल 1 हो जाएगा। अब यहाँ 7 3 10 1 11 हो जा रहा है और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ 11 कर 1, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, फिर 1 हासिल रहेगा, इधर आ जाएगा। इसका मतलब देखिए कि 1 दशमलव किसका रिपीटेशन हो रहा है, 8 1 8 1 कहिएगा, यहाँ 0 आ गया। इसको और एक बार लिखते ना तो यहाँ 1 आ जाता है, यानी कि 8 1 8 1 का रिपीटेशन हो रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.81 पर रेकरिंग। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। 2 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, आसान है ना, बहुत आसान है। इसको आपको दशमलव में भिन्न में बदलने की जरूरत ही नहीं है। 2 बार रिपीटेशन हो रहा है, इसका रिपीटेशन हो रहा था तो इसको हम 2-3 बार लिख देंगे। 3 बार लिख दीजिएगा, पता चल जाएगा किस अंक का रिपीटेशन हो रहा है। ऐसे हमने लिख करके जोड़ा तो देखिए 1.81 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ 0 नहीं रहेगा, आगे एक अंक और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये 8 अंक का रिपीटेशन हो रहा है, अर्थात 1.81 पे रेकरिंग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, और आइए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इस जोड़ का। जैसे देखिए ये भी क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 0.2 पे रेकरिंग, 0.3 पे, सबको हमें जोड़ना है। इसको सॉल्व करने के बराबर क्या होगा। तो अभी क्या बताए थे कि 0.22 का रिपीटेशन हो रहा है, हमने लिख लिया। ठीक, चलिए 5-6 बार लिख दिए। अब ये 0.3 का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 3 3 3 हमने लिख दिया। और यहाँ 3 2 दोनों का रिपीटेशन हो रहा है तो 3 2 3 2 3 2 यहाँ पे लिख दिया। अब जोड़ लेंगे आराम से। देखिए डैश जैसे आगे अभी बढ़ता रहेगा। 3 2 5 1 6 5 2 7 हो जा रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 3 2 5 2 7 हो जा रहा है। 3 3 6 2 8 हो जा रहा है। यहाँ 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, दशमलव है, यानी कि 0.87 का रिपीटेशन हो रहा है। तो 7 पे रेकरिंग हम लोग कर लेंगे। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है, आसान है कि नहीं। ये रूल बहुत आसान है, आपको दशमलव में ये भिन्न में बदलने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह से बनाइएगा, सभी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन और आइए, एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए क्या कह रहा है, हमें 3.36 पे रेकरिंग, -2.05 पे रेकरिंग, प्लस 1.33 पे रेकरिंग। यहाँ पे घटाना भी है, जोड़ना भी है, दोनों है। इसका मतलब हम क्या बताए थे कि 3.363636 रिपीट कर रहा है, लिख दिए। अब इसमें से घटाना है 2.050505, यही हमें घटाना है और ये ऐड करना है। ये जोड़ में दोनों है और ये माइनस में 1.3333, ये 3 3 का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक,
तो अब चीज़ देखिए, ये 6 और 3 ये दोनों जोड़ना है और इसको घटा लेना है। तो 6 3 9, 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो 3 3 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और इधर आते हैं तो 3 1 4, 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, 2.64 आ रहा है, तो 2.64 पे क्या हो जाएगा, रेकरिंग हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत सिंपल है कि नहीं। आपका रेकरिंग का जोड़ हो जाएगा, रेकरिंग का घटाव भी रहेगा, सब कुछ हम लोग क्लियरली कर लेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको जो रेकरिंग था अब यही हम लोग स्टॉप करते हैं। रेकरिंग में आप क्वेश्चन बनाइए, जितना प्रैक्टिस करिए उतना आपका कमी है। ठीक, जितना भी आपके पास क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करिए। अगर आपका नहीं क्वेश्चन कोई डाउट रह रहा है तो डाउट क्वेश्चन के लिए हम नंबर भी दे रहे हैं, इस पे नंबर पे आप डाउट क्वेश्चन अपना दे सकते हैं। ठीक, 9693037419। ठीक, आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो इससे रिलेटेड या और भी कोई क्वेश्चन हो 9693037419, तो इस पे आप अपना डाउट क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक, तो चलिए उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, शेयर करें इस बात को कि यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम डेली का डेली पढ़ रहे हैं। ठीक, आज थोड़ा सा डिले क्लास शुरू हुआ था, लाइट का प्रॉब्लम था इसीलिए डिले शुरू हुआ था। ठीक, आपका 11 बजे हम लोग डेली लाइव आएंगे। ठीक, तो सम टेक्निकल प्रॉब्लम, लाइट का प्रॉब्लम हो गया था तो इसीलिए आपका डिले चला था। तो चलिए उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रैक्टिस करना ना भूलें। ठीक, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस डेली करते रहें। ठीक, चलिए ओके बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।